दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि निहार के फिंगरप्रिंट आखिर जहर की बोतल पर कैसे पहुंचे, तो यह पूरा सच आपको हिलाकर रख देगा। उस रात घर में अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। निहार अपने कमरे में गहरी नींद में सो रहा था और कमरे में हल्की रोशनी जल रही थी, मानो किसी तूफान से पहले की शांति हो। तभी दरवाजा बहुत धीरे से खुला और काले कपड़ों में लिपटा एक रहस्यमयी शख्स अंदर दाखिल हुआ। उसका चेहरा पूरी तरह ढका हुआ था। न कोई पहचान, न कोई आवाज, सिर्फ एक साया। उसके हाथ में जहर की एक बोतल थी और उसने अपने हाथों में ग्लव्स पहने हुए थे ताकि उसके फिंगरप्रिंट कहीं दर्ज न हो। वह चुपचाप निहार के पास पहुंचा, उसकी सोई हुई उंगलियों को पकड़कर जहर की बोतल पर दबाया और बड़ी चालाकी से उसके फिंगरप्रिंट बोतल पर ट्रांसफर कर दिए। इसके बाद उसने निहार के केबिन की खिड़की खोली और वही बोतल अंदर रख दी। सब कुछ इतनी सफाई से हुआ कि किसी को भनक तक नहीं लगी और वह साया अंधेरे में गायब हो गया। अगली सुबह पुलिस जांच के लिए घर पहुंची। निहार पहले से ही जेल में था, लेकिन जब उसके कमरे से वही जहर की बोतल बरामद हुई तो शक और गहरा हो गया। सारे सबूत सीधे निहार की ओर इशारा कर रहे थे। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रूही को पूरा यकीन था कि निहार बेगुनाह है। वह सीधे अस्पताल पहुंची और वहां का सीसीटीवी फुटेज निकलवाया। स्क्रीन पर काले कपड़ों में वही परछाई बाएं कॉरिडोर से गुजरती दिखाई दी। चेहरा साफ नहीं था, लेकिन उसकी चाल और अंदाज ने शक पैदा कर दिया। अब सवाल उठता है कि वह लड़का था या लड़की, घर का कोई अपना या कोई बाहरी। रूही को याद आया कि निहार के कमरे में भी सीसीटीवी कैमरा लगा है। वह तुरंत घर लौटी और फुटेज चेक किया। जैसे ही वीडियो चला उसके होश उड़ गए। हॉस्पिटल में दिखी वही परछाई निहार के कमरे में भी नजर आई। इस बार कैमरे का एंगल बदला और चेहरा साफ दिख गया। रूही की आंखें फैल गईं, हाथ कांपने लगे, क्योंकि जिस इंसान पर उसने कभी शक भी नहीं किया था, वही इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड निकला। अब असली सच सामने आने वाला है। क्या निहार को इंसाफ मिलेगा? क्या नकाबपोश की पहचान सबके सामने आएगी? यह जानने के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि अगले एपिसोड में हर राज से पर्दा उठने वाला है। रूही कुछ पल के लिए बिल्कुल जड़ हो गई। उसकी सांसें तेज चलने लगीं और दिमाग में एक के बाद एक सवाल गूंजने लगे। वह बार बार स्क्रीन पर दिख रहे चेहरे को देखती रही, मानो उसे यकीन ही न हो रहा हो कि जिस शख्स पर उसने हमेशा भरोसा किया, वही इस खतरनाक साजिश के पीछे हो सकता है। उसकी आंखों के सामने पिछले कुछ दिनों की हर छोटी बड़ी घटना घूमने लगी। हर अजीब हरकत, हर अधूरी बात, हर वो पल जिसे उसने नजरअंदाज कर दिया था। अब सब कुछ धीरे धीरे साफ होता जा रहा था। रूही ने तुरंत उस फुटेज की कॉपी अपने फोन में सेव की। वह जानती थी कि बिना पक्के सबूत के किसी पर आरोप लगाना खतरनाक हो सकता है, लेकिन इस बार उसके पास सबूत था, ठोस और साफ। उसी वक्त उसने तय कर लिया कि वह निहार को हर हाल में इंसाफ दिलाकर रहेगी। दूसरी तरफ घर में सब लोग अब भी निहार को ही दोषी मान रहे थे। माहौल भारी था, रिश्तों में दरारें साफ दिख रही थीं और हर कोई सच से अनजान था। रूही सीधे पुलिस स्टेशन पहुंची। उसके कदमों में घबराहट थी, लेकिन इरादों में मजबूती। उसने इंस्पेक्टर के सामने सीसीटीवी फुटेज रखा। जैसे ही वीडियो चला, कमरे में सन्नाटा छा गया। इंस्पेक्टर की भौहें सिकुड़ गईं। मामला अब पूरी तरह पलटता नजर आ रहा था। अगर यह फुटेज असली है, तो इसका मतलब साफ था, निहार को फंसाया गया है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी था। जिस शख्स का चेहरा सामने आया, वह सिर्फ एक मोहरा था या असली मास्टरमाइंड? क्या उसने यह सब अकेले किया या किसी के इशारे पर? रूही को महसूस हुआ कि साजिश की जड़ें बहुत गहरी हैं। यह सिर्फ नफरत या जलन का मामला नहीं था, बल्कि इसके पीछे कोई बड़ा मकसद छिपा था। अब अगला कदम क्या होगा? क्या पुलिस तुरंत उस शख्स को गिरफ्तार करेगी, या फिर सच्चाई सामने आने से पहले ही कोई नया खेल खेला जाएगा? हालात हर पल बदल रहे थे। सच सामने था,
लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। आने वाले समय में कौन किसका साथ देगा और कौन फिर से धोखा देगा, यही तय करेगा कि निहार को इंसाफ मिलेगा या नहीं। कहानी अब अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। इंस्पेक्टर ने तुरंत अपनी टीम को उस शख्स को हिरासत में लेने का आदेश दिया, लेकिन जैसे ही पुलिस उसे पकड़ने उसके कमरे तक पहुंची, वहां का नजारा चौंकाने वाला था। कमरा खाली था, अलमारी खुली हुई, कुछ जरूरी सामान गायब और फोन स्विच ऑफ। साफ था कि उसे किसी तरह भनक लग चुकी थी। अब मामला और भी उलझ गया था। पुलिस ने पूरे शहर में अलर्ट जारी कर दिया, लेकिन रूही के मन में एक और शक जन्म ले चुका था। क्या सच में वह भागा है या फिर किसी ने उसे भगा दिया? उधर जेल में निहार को जब यह खबर मिली कि उसके केस में नया सबूत सामने आया है, तो उसकी आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। इतने दिनों से वह खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। अब पहली बार उसे लगा कि शायद सच जीत सकता है। रूही उससे मिलने जेल पहुंची। दोनों की आंखों में भावनाओं का सैलाब था। रूही ने उसे भरोसा दिलाया कि वह उसे इस साजिश से बाहर निकाल कर रहेगी, चाहे इसके लिए उसे किसी भी हद तक क्यों न जाना पड़े। इसी बीच पुलिस को एक और चौंकाने वाला सुराग मिला। हॉस्पिटल और घर के सीसीटीवी सिस्टम को उसी रात कुछ मिनटों के लिए रिमोट एक्सेस किया गया था। यानी यह साजिश बहुत सोच समझकर रची गई थी। कोई ऐसा था जिसे घर के सिस्टम, कैमरों की लोकेशन और निहार की दिनचर्या तक की पूरी जानकारी थी। शक का दायरा और भी छोटा होता जा रहा था। रूही ने घर के हर सदस्य पर गौर करना शुरू किया। उसे एहसास हुआ कि जिस व्यक्ति का चेहरा फुटेज में दिखा, उसके पीछे शायद कोई और दिमाग काम कर रहा था। कोई ऐसा जो सामने आकर कभी शक के घेरे में नहीं आता। और तभी उसे याद आया एक पुराना झगड़ा, एक पुरानी धमकी, जिसे उस वक्त उसने गुस्से में कही बात समझकर भुला दिया था। अब वही बात इस पूरी कहानी की कुंजी बनती जा रही थी। अचानक एक अनजान नंबर से रूही के फोन पर कॉल आता है। दूसरी तरफ से धीमी आवाज सुनाई देती है, अगर निहार को बचाना है तो सच जानने की कोशिश बंद कर दो। कॉल कट जाती है। रूही समझ जाती है कि वह सही दिशा में बढ़ रही है। तभी तो कोई डर गया है, लेकिन अब पीछे हटना नामुमकिन था। कहानी अब अपने चरम पर है। क्या रूही उस असली मास्टरमाइंड तक पहुंच पाएगी? क्या निहार वक्त रहते आजाद हो पाएगा? या फिर साजिश का जाल इतना गहरा है कि सच सामने आने से पहले ही सब कुछ फिर से उलट जाएगा? अगले मोड़ पर जो होने वाला है, वह इस कहानी की दिशा हमेशा के लिए बदल देगा। रूही ने उस धमकी भरे फोन कॉल के बाद एक पल के लिए भी हिम्मत नहीं हारी। उल्टा अब उसका शक यकीन में बदलने लगा था कि साजिश करने वाला कोई बहुत करीबी है। उसने तुरंत उस नंबर की कॉल डिटेल निकलवाने की कोशिश की। पुलिस की मदद से पता चला कि कॉल किसी फर्जी आईडी पर खरीदे गए सिम से की गई थी, लेकिन लोकेशन घर के आसपास की ही थी। इसका मतलब साफ था, दुश्मन दूर नहीं, यहीं कहीं आसपास है। उधर पुलिस ने फरार आरोपी की बैंक डिटेल और सीसीटीवी ट्रैकिंग शुरू की। तभी एक बड़ा खुलासा हुआ। उसके अकाउंट में कुछ दिन पहले भारी रकम ट्रांसफर की गई थी। रकम किसी तीसरे व्यक्ति के अकाउंट से आई थी और वह अकाउंट घर के ही एक भरोसेमंद सदस्य के नाम पर था। यह नाम सुनकर रूही के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह वही इंसान था जो हर मुश्किल में परिवार के साथ खड़ा नजर आता था, जिसने निहार की गिरफ्तारी पर सबसे ज्यादा दुख जताया था। रूही ने बिना देर किए उस व्यक्ति का सामना करने का फैसला किया। घर के हॉल में सबके सामने उसने मोबाइल पर बैंक ट्रांजैक्शन और सीसीटीवी फुटेज चला दिया। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। उस शख्स का चेहरा उतर गया, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए सबूतों को झूठा बताने की कोशिश की। तभी पुलिस भी वहां पहुंच गई। इंस्पेक्टर ने साफ शब्दों में कहा कि अब मामला सिर्फ शक का नहीं बल्कि ठोस सबूतों का है। दबाव बढ़ता गया और आखिरकार सच बाहर आ ही गया। उसने कबूल किया कि उसे निहार से पुरानी दुश्मनी थी। बिजनेस में हुए नुकसान और अपमान का बदला लेने के लिए
उसने यह पूरी साजिश रची। काले कपड़े पहनकर कमरे में जाने वाला व्यक्ति उसका मोहरा था, जिसे पैसों का लालच देकर तैयार किया गया था। फिंगरप्रिंट ट्रांसफर करने का आइडिया भी उसी का था, ताकि शक सीधे निहार पर जाए और वह हमेशा के लिए रास्ते से हट जाए। सच सामने आते ही पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट में जब सारे सबूत पेश हुए, तो निहार को बाइज्जत बरी कर दिया गया। जेल से बाहर आते ही उसने सबसे पहले रूही का हाथ थामा। उसकी आंखों में आंसू थे, दर्द के नहीं, राहत के। परिवार को भी अपनी गलती का एहसास हुआ कि उन्होंने बिना सच जाने निहार पर शक किया। लेकिन इस पूरी घटना ने सबको एक सीख दे दी। हर दिखने वाला सच असली नहीं होता और हर करीबी अपना नहीं होता। विश्वास और सच्चाई की परीक्षा कभी भी हो सकती है। आखिरकार निहार को इंसाफ मिला, साजिश का पर्दाफाश हुआ और घर में फिर से सुकून लौट आया। पर यह कहानी हमेशा याद दिलाएगी कि एक छोटी सी चालाकी कैसे किसी की जिंदगी बर्बाद कर सकती है और एक सच्चा साथ कैसे उसे फिर से संवार सकता है।